हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आर्ट पैशन के ऑनलाइन मेहंदी क्लास में आप सबका स्वागत है और ये हमारा मेहंदी का छठा क्लास है। और जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स मेहंदी के बारे में, नेगेटिव स्पेसिंग मेहंदी की जो स्टाइल है उसके बारे में। बहुत सारे बिगिनर्स इस स्टाइल को लेके चैलेंज फेस करते हैं। जिस तरह से गल्फ की मेहंदी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, उसी तरह से ये जो मेहंदी की स्टाइल है, रिवर्स स्टाइल मेहंदी, वो भी उन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो रही है। और अगर आप देखो तो ये दोनों जो स्टाइल है वो सिक्के की दो अलग बाजू है, एकदम विरुद्ध प्रकार की स्टाइल है। एक में जो अंदर का जो डिज़ाइन होता है वो सॉलिड बोल्ड होता है और दूसरी स्टाइल में जो बाहर का एरिया होता है वो बहुत ही बोल्ड और सॉलिड होता है। तो हम आज इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आप एक्चुअली क्या होता है कि बिगिनर्स ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन, खूबसूरत लगे फ्लावर्स, खिले खिले से लगे फ्लावर्स, उस तरह की रिवर्स मेहंदी बनाना चाहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये हो जाता है कि उनकी डिज़ाइन इस तरह की कुछ लगती है। ये मेरी पुरानी डिज़ाइंस है जो बहुत साल पहले जब मैंने ये टेक्निक शुरू की थी करने की, तब की ये डिज़ाइंस है। तो आप देख सकते हो कि मैं भी इस फेस से पास हो चुकी हूँ, जो फेस जो आप अभी फेस कर रहे हो। तो फ्लावर्स खिले खिले नहीं लगते, मुरझाए हुए लगते हैं। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, चूसे हुए आम की तरह ये डिज़ाइन पूरी लगती है। तो जो चैलेंजेस मैंने फेस की थी और उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मैंने कौन सी टेक्निक अपनाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जिस तरह से गल्फ स्टाइल की मेहंदी सीखने के लिए मैंने अपनी खुद की एक टेक्निक डेवलप की थी, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इस स्टाइल के साथ भी सिमिलर यही है। मैं किसी से ये सीखी नहीं हूँ, मैं खुद ही सीखी हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, जो अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप की है, जो टेक्निक मैंने अप्लाई की है, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगी। ये स्टाइल बहुत ही चैलेंजिंग है, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी रश नहीं करूँगी, बहुत शांति से इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस टॉपिक को आप अच्छे से सीख पाओ, इसलिए मैंने बहुत मेहनत से मटेरियल तैयार किया है और इस मटेरियल के ज़रिए आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलेंगी कि कौन कौन से प्रकार के फ्लावर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो सारी आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वो हमारा जो मटेरियल है, वर्कशीट्स हैं, वो आप मेरी वेबसाइट से या तो फिर आप मेरे सप्लायर से खरीद सकते हो और मुझे बहुत यकीन है, पूरा यकीन है कि ये आपको रिवर्स स्टाइल मेहंदी सीखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब जो ये मेहंदी की स्टाइल है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ जो है वो है परसेप्शन को समझने की। अब परसेप्शन क्या है? परसेप्शन माने कि अनुसंधान हम बोल सकते हैं। मैं अगर उदाहरण दूं तो एक लार्ज साइज का ड्रेस है, अगर वही ड्रेस एक स्मॉल साइज की व्यक्ति पहनती है तो उसके लिए वो ड्रेस लूज फिटिंग का है। लेकिन वही लार्ज साइज का ड्रेस अगर कोई ट्रिपल एक्सेल साइज की व्यक्ति पहनती है तो उसके लिए ये ड्रेस बहुत ही टाइट है। ड्रेस वही है लेकिन दो अलग व्यक्ति के लिए वो एक अलग अनुसंधान में आता है। तो इसे हम परसेप्शन बोलते हैं कि आजू बाजू की सिचुएशन में वो चीज़ अपना महत्व बदल देती है। तो हम मेहंदी के तौर पे एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ये 3 आप बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये तीन जो बॉक्सेस है उसके अंदर सेम साइज के स्क्वायर और सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस बॉक्स में आपको सर्कल एक नॉर्मल साइज का दिखेगा स्क्वायर के अंदर, लेकिन वही सर्कल इस स्क्वायर के अंदर
हमें बड़ा दिखेगा और वही सर्कल इस स्क्वायर के अंदर हमें छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों की परिस्थिति डिफरेंस है, इसीलिए परसेप्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम जब भी कोई सॉलिड लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस सॉलिड लाइन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो इसके अंदर का खाली जो जगह है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसी तरह से ये आता है रिवर्स स्टाइल मेहंदी, नेगेटिव स्पेसिंग मेहंदी। ये जो वर्ड आता है स्टाइल का वो यहीं पे आता है। तो इस बात को बहुत गौर से आप याद रखिएगा कि जो मेहंदी से हम भरते हैं, जो सॉलिड एरिया होता है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो खाली एरिया होता है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। अब ये सर्कल की जो लाइन है, इसके अंदर क्या होता है, जब सर्कल को हम अंदर से भर देते हैं तो ये लाइन अंदर का हिस्सा जो है उसका भाग बन जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है। इसीलिए हमें सर्कल बड़ा दिखता है, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एरिया है वो बढ़ जाता है। वही सर्कल अगर हम आजू बाजू का एरिया हम भर देते हैं तो वही लाइन इस किस्से में बाहर का एरिया बन जाती है। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, ये जो लाइन है, ये जो सर्कल की हमारी लाइन है, ये लाइन के मैं बारे में बात कर रही हूँ, इस किस्से में, इस सिचुएशन में सर्कल का हिस्सा बन जाती है और इस सिचुएशन में बाहर का जो एरिया है इसका भाग बन जाती है। इसीलिए हमारा सर्कल जो है खाली वो छोटा हो जाता है और एग्जैक्टली यही मिस्टेक, यही गलती हमारी होती है रिवर्स स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन में। मैं लोटस के ज़रिए आपको उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। जब हम नॉर्मल मेहंदी की डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ये लोटस की साइज़ परफेक्ट रहेगी, लेकिन इसी लोटस को हम रिवर्स एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो ये जो लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है, आप देखिए लोटस की बाउंड्री बनाते वक्त हमारी ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, वो लाइन भी यहाँ पे इसका जो सराउंडिंग है उसका हिस्सा बन जाएगी। अब आप अच्छे से देख पाओगे, मैंने वीडियो को थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो देखिए अभी यही लोटस इस सिचुएशन में हमें बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन वाली लाइंस हैं वो अब बाहर का हिस्सा बन चुकी है। और यही गलती नए आर्टिस्ट के साथ होती है जब वो रिवर्स डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि अगर आप रिवर्स डिज़ाइन बनाते हो तो आपको इस तरह का लोटस नहीं, लेकिन इस तरह का लोटस बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने वो लाइन को अलग बनाने के लिए लाइन थोड़ी बाहर से ड्रॉ की है और लोटस को थोड़ा सा मोटा ड्रॉ किया है। तो जब हम उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पूरा लोटस जो है उसकी जो पंखड़ियाँ हैं वो हमें दिखाई दे रही है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई फ्लावर ड्रॉ करते हैं और उसमें हम सारी ऐसे पेटल को बना देते हैं, अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे कनेक्ट की है, तो हम जब सराउंडिंग को भरेंगे तो वो बाहर का हिस्सा हो जाएगी, तो फिर ये जो शेप है वही हमें दिखेगा। अब इसमें देखिए हमने लाइन कनेक्ट की थी, राइट, तो वो कनेक्शन वाली लाइन ही ये हिस्सा है। अभी इसके बीच में हमने जगह छोड़ दी है, तो क्या होगा कि ये बहुत बड़ा एरिया रिवर्स में हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हमारा फ्लावर छोटा हो जाएगा, सराउंडिंग बोल्डनेस है वो बढ़ जाएगा। तो पहली बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब भी आप रिवर्स एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करते हो तो आप नॉर्मल साइज से बड़ा ड्रॉ करोगे, उसकी पेटल कंप्लीट दिखे उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ टीयर ड्रॉप्स के एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया है कि अगर आप उसे अच्छे से देखना चाहते हो रिवर्स एलिमेंट में तो उसको आपको उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात,
जो रेशियो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, जो मैंने वर्कआउट किया है, वो पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव माने एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ, जो बोल्ड एरिया होता है जो हम भरते हैं मेहंदी से, वो पॉजिटिव एरिया 20 या 30% होना चाहिए। कंप्लीट एक आप डिज़ाइन बनाते हो, जैसे कि स्क्वायर के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हो, तो उसमें जो पॉजिटिव एरिया है, ये जो लाइन वाला जितना भी पॉजिटिव एरिया है जो आप भरने जा रहे हो, वो 20 या 30% ही होना चाहिए। और नेगेटिव एरिया जो खाली एरिया है वो 70 to 80% होना चाहिए। तभी आपकी डिज़ाइन खूबसूरत लगेगी। जैसे कि हम अपने बारे में भी बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें सारी की सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक नेगेटिव अगर पॉइंट है हमारे अंदर, एक भी बुराई है, तो हमारी वो एक बुराई, एक जो हमारी बुराई है वो हमारी सारी अच्छाई के ऊपर हावी हो जाती है। बस इसी सिनारियो को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोल्डनेस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, वो बहुत ही आगे आके दिखता है। तो इसी वजह से आप रिवर्स एलिमेंट कर रहे हो तो उसका रेशियो नेगेटिव स्पेसिंग 70 to 80% होना चाहिए, पॉजिटिव जो एरिया है वो 20 to 30%। सो रेशियो में भी 70 to 30 एंड 80 to 20, इतना रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव का, नेगेटिव पॉजिटिव का होना चाहिए। मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, नेगेटिव शुड बी 70 और 80% एंड पॉजिटिव 30% to 20%। सो ये रेशियो होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ये बात को आप गौर में रखिए। तो 2 पॉइंट महत्व के हो चुके हैं। मैं रिपीट वापस कर रही हूँ कि अगर आप रिवर्स एलिमेंट नेगेटिव स्पेसिंग आप बना रहे हो डिज़ाइन, तो आपके जो एलिमेंट है उसको साइज में थोड़ा बड़ा बनाइए और नेगेटिव पॉजिटिव का जो रेशियो है वो इतना होना चाहिए, तभी आपकी डिज़ाइन खूबसूरत लगेगी। नहीं तर ये क्या होगा, देखिए मेरी इस डिज़ाइन में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि रेशियो पॉजिटिव का एरिया ज़्यादा है नेगेटिव से, और इसी वजह से मेरी डिज़ाइन कमज़ोर पड़ रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही है। सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तो इसीलिए जो बोल्ड एरिया है वो कम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ मेरे वर्कशीट के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब जब हम रिवर्स मेहंदी की बात करते हैं तो फ्लावर्स जो हम ड्रॉ करते हैं उसके साथ आता है शेडिंग। अब शेडिंग का अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रकार है, जैसे मैंने अपने आगे के वीडियो में इसके बारे में बात भी की है कि शेडिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं, और मेहंदी में जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हैचिंग, हैचिंग माने ऐसी तरह की क्रॉस लाइन जो बनाते हैं हम उसे हैचिंग कहते हैं, हम इसे स्ट्रोक्स भी कहते हैं। फिर आता है क्रॉस हैचिंग, ये मेहंदी में मैंने खुद ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर एक आता है स्टम्पलिंग, स्टम्पलिंग माने इस तरह की रैंडम लाइंस। अभी मैं मार्कर पेन से कर रही हूँ इसलिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप पेंसिल से या मेहंदी से करते हो तो उसका इफ़ेक्ट अलग आता है। जैसे कि हम इस तरह से रैंडम में ऐसे लाइन खींचते हैं, उसे हम स्टम्पलिंग कहते हैं। तो आप यही कर रहे हो, ऐसे स्पाइरल में आपका कोन घूम रहा है, तो इसको हम स्टम्पलिंग कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर फिगर ड्राइंग में करते हैं, या तो ऐसी रिवर्स मेहंदी में कि जहाँ पे हमें बाहर का एरिया जो है वो बोल्ड नहीं भरना है लेकिन थोड़ा सा शेडिंग में भरना है, तो वहाँ पे भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिर जो फेमस एक है मेहंदी में स्टिपलिंग, स्टिपलिंग माने इस तरह के डॉट्स। अगर आप बड़े डॉट्स बनाओ तो ज़्यादा डार्क एरिया लगेगा, आप छोटे छोटे डॉट बनाओ तो लाइट एरिया लगेगा। तो स्टिपलिंग और स्टम्पलिंग एंड स्ट्रोक्स, ये 3 प्रकार की शेडिंग का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं।
और रिवर्स मेहंदी में जो फ्लावर का अंदर का एरिया होता है, फ्लावर के अंदर अगर हमें शेडिंग करनी है तो पेटल के अंदर हम हमेशा स्ट्रोक्स पसंद करते हैं, क्योंकि ये फास्टर भी है और इफ़ेक्टिव भी है। जब हम फ्लावर के बाहर का एरिया हमें करना है, बोल्ड एरिया नहीं देना है लेकिन थोड़ा सा डेप्थ देना है, तो हम इस तरह से स्टम्पलिंग या तो स्टिपलिंग का एरिया, स्टिपलिंग का शेडिंग हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टिपलिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए मैं कई बार इन दोनों का मिश्रण कर देती हूँ। चॉइस आपकी है। एक और प्रिकॉशन मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को देना चाहती हूँ, अगर आप रिवर्स स्टाइल की मेहंदी में इतने माहिर नहीं हो, अभी आप सीख ही रहे हो, तो प्लीज़ आप सबसे पहले सिर्फ रिवर्स एलिमेंट के जो स्टाइल है उसी पर कंसंट्रेट कीजिए। शेडिंग के पार्ट को अभी आप मत हाथ लगाइए, ये नेक्स्ट प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है। इसलिए मैं इस वीडियो में बात तो कर रही हूँ, लेकिन जब आपका लेवल अच्छा हो जाए, आप अच्छे से बहुत खूबसूरत से रिवर्स मेहंदी ड्रॉ करना शुरू कर दो, उसी के बाद आप शेडिंग के स्टेप पे जाइएगा, वरना दोनों इतने चैलेंजिंग है कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। पहले आप खूबसूरत से रिवर्स मेहंदी ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिस कंसंट्रेट कीजिए। एक बार हो जाए उसी के बाद आप शेडिंग पे जाइए। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं एज ए प्रिकॉशन आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं आपको लोटस बनाना सिखा देती हूँ। लोटस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप हर दिशा में कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जब शेप्स सिखाए थे तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा जो लीफ का शेप है वो बहुत इस्तेमाल होता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लीफ शेप को जब हम लोटस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीफ का शेप जो है वो पेस्ली में भी इस्तेमाल होगा, लोटस में भी इस्तेमाल होगा। अब हम उसकी पेटल्स बना रहे हैं। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि एंड को नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए मैं एक सर्कल उसके नीचे बेस के तौर पे बना देती हूँ। फिर उसकी लाइन, जो हमारा ये शेप है, उसको मैं फॉलो करती हूँ। आप चाहो तो इसी तरह से भी लाइन को ले सकते हो। आप देखिए मेरा जो यहाँ का पार्ट है वो ऐसे सर्कल में जा रहा है। कई आर्टिस्ट को मैंने देखा है, मैं भी पहले वही करती थी, इस तरह से डीप देते हैं। जो हम पेस्ली में देते हैं उसी तरह का डीप वो देते हैं, ऐसा एस कर्व देते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप उसी तरह से भी कर सकते हो। इसमें राइट या रॉन्ग कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बाजू का है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा अननेचुरल मूवमेंट आएगा और हमेशा वो चैलेंज कर जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी है। अब क्या होता है कि कई बार हम बहुत ही रेफरेंस लाइन जैसे ऐसे फेंट लाइन से पूरा फ्लावर बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो बाहर का एरिया तो बोल्ड ही भरना है, तो लाइन अपने आप डार्क हो जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो अंदर की लाइन है वो हमें डार्क करनी पड़ेगी, वरना उसका कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं फ्लावर ड्रॉ करती हूँ मैं सॉलिड लाइन से ही ड्रॉ करती हूँ। मैं लोटस में ज़्यादातर फेंट लाइन का इस्तेमाल इसलिए करना पसंद नहीं करती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
फिर हम इसके ऊपर वापस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश जब करते हैं तो कई बार अच्छे से नहीं होती वो लाइन, और रिपीटिटिव स्ट्रोक हो जाता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो ये रहा हमारा एक तरह का लोटस। अगर आपको उसको फुल फ्लैज करना है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो मैंने अपने वर्कशीट्स में शेयर किए हैं। मेरे पुराने वीडियो में पूरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लोटस ड्रॉ किए हैं, तो वो भी आप देख के सीख सकते हो। तो ये भी एक उसका वेरिएशन है लोटस का। फिर कई बार हम इस तरह का लोटस भी बनाते हैं, जो हम माँ लक्ष्मी का जो लोटस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। पूरा कंप्लीट लोटस होता है। तो ये भी एक लोटस का स्टाइल है। लोटस में इतने सारे वेरिएशंस है कि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो एक खूबसूरत सा एक फ्लावर हो जाएगा। फिर अगर हम शेडिंग करते हैं इसके अंदर तो हम इस तरह से स्ट्रोक्स देते हैं, क्योंकि वही थोड़ा स्पीड में हो जाता है। तो फॉलो करिए, जो लोटस की लाइन है उसको डायरेक्शन में ऐसे फॉलो कीजिएगा, तब भी वो आपका अच्छा लगेगा फ्लावर। और जो नीचे का एरिया है वो थोड़ा डार्क होगा, फिर ऊपर जाके वो फेंट होगा, क्योंकि लाइट जो आती है फ्लावर के ऊपर, तो ऊपर का एरिया इसीलिए वहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो हाईलाइट है, नीचे शेडो है तो शेडो का एरिया डार्क रहेगा। वही इफ़ेक्ट फ्लावर को पूरा ऐसे खिला हुआ 3 डायमेंशनल दिखाता है। 3 डायमेंशनल किसी भी चीज़ को दिखने के लिए उसका शेडिंग इम्पॉर्टेंट होता है कि लाइट कहाँ से आती है। लाइट जहाँ से आती है वहाँ पे हाईलाइट होगी, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे शेडो होगा, वो एरिया डार्क होगा। तो इसीलिए आप उसको इस तरह से शेडिंग्स दे सकते हैं। और हमेशा जो फ्लावर का डायरेक्शन है वो फॉलो कीजिए। इस तरह से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन दोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं देगा। तो ये रहा एक सिंपल सा लोटस। अब हम एक लीफ शेप में पूरा रिवर्स एलिमेंट का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि किस तरह से मैं अभी रेशियो की जो बात कर रही थी नेगेटिव पॉजिटिव की, तो हम उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले देख लीजिए, फिर आप जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, मैंने जो शुरुआत की है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो उसका सराउंडिंग एरिया है, जो शेप के अंदर हमें डिज़ाइन बनानी है, उसको मैंने थोड़ी सी हल्की एक लाइन दी है। फिर मैंने लोटस बनाया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। मैंने पत्तियों को भी स्पेसिंग दी है। अब आप देखिए, जो मैं स्पेस की बात कर रही थी, ये जो डंडी भी बनाई है मैंने नॉर्मल साइज से थोड़ी मोटी बनाई है। अब रिवर्स एलिमेंट में जो बहुत बार इस्तेमाल होता है वो है ये वाला स्वर्ल। और ये स्वर्ल ज़्यादातर आर्टिस्ट इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, या तो फिर आप उसको, मैंने यहाँ पे क्या किया कि बाहर की जो लाइन है, ये बाहर का जो लाइन है वो पहले ड्रॉ किया, अंदर की लाइन बाद में ड्रॉ की। आप उसको उल्टी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले आप अंदर की लाइन ड्रॉ करो, फिर आप उसकी बाहर की लाइन ड्रॉ करो, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेस में इस तरह से ड्रॉ करना मुनासिब होता है और कुछ स्पेस में इस तरह से ड्रॉ करना मुनासिब होता है। तो जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप इस एलिमेंट को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एलिमेंट इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फिर पत्तियाँ, लीफ, बहुत ही सिंपल, बीच की लाइन, फिर उसको फॉलो करके पत्तियाँ, ये एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे आप कुछ नहीं ड्रॉ कर सकती, तो वहाँ पे
ड्रॉ होते हैं सर्कल, या तो फिर सर्कल के अंदर छोटा सा एक ऐसा कर्व। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट कहीं पे भी आपको लगे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसिंग का जो रेशियो है वो परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस चारों में से कोई भी एलिमेंट को डाल के आप उस रेशियो को परफेक्ट कर सकते हो। मैं इस डिज़ाइन के ज़रिए वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इस दोनों जगह पे ये स्वर्ल का इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पे मैं कोई भी फ्लावर को अच्छे से नहीं बना पाती। अभी भी मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी ऐसी स्पेस है जिसको मुझे भरना है, क्योंकि मेरे जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो रेशियो है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगी, और देखिए मेरी सारी जो लाइन है वो दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट होके जा रही है। मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे एलिमेंट एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हो। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ आपको अभी पता चलेगा जब मैं आजू बाजू का एरिया भरूंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि ये सर्कल तो बड़ा है पूरी डिज़ाइन के अंदर, लेकिन जब हम पूरा एरिया भरेंगे तब यही सर्कल एक बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो अब मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा बैलेंस में लग रहा है। अब जो इसका फाइनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो हमने पूरा ड्रॉ किया और ये डिज़ाइन थोड़ा सा गीला है, लाइक बहुत ही गीला है, तब आप उसका सराउंडिंग एरिया मत भरिए। ये बात भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर आपकी मेहंदी बहुत गीली है और आप सराउंडिंग एरिया भरते हो तो मेहंदी का जो नेचर है वो क्या है, फैलता है। जहाँ पे उसको खाली जगह मिलती है वहाँ पे वो फैल जाती है। तो इसीलिए उसके लिए एक बैरियर बनाने के लिए कि ये जो हमने शेप बनाया है उसके अंदर मेहंदी ना आए, हम डिज़ाइन को हल्का सा लाइक थोड़ा सा 10-20% जितना सूखने देंगे। बहुत ज़्यादा भी मत सूखने देना, क्योंकि एक बार अगर वो बहुत ज़्यादा सूख गया उसके बाजू में अगर आप उसको भरोगे तो वो लाइन कनेक्ट नहीं करेगी और थोड़े से स्पेस खाली रह जाएंगे। और फाइनल पॉइंट कि जब भी आप भरो उसका सराउंडिंग एरिया तो ध्यान रखो कि कोई भी जगह खाली ना छूट जाए। और इसके लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं और अच्छे से भर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भरते भरते आपका लाइन अंदर चला जाता है तो पूरा शेप खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले जो भी आपने ड्रॉ किया है उसकी जो आउटलाइन आपको मिल रही है आप उसको पहले आउटलाइन देके इस तरह से कवर कर लो। पूरा डिज़ाइन इस तरह से कवर हो जाए, उसके बाद आप इस तरह से अपने कोन को घुमा के मेहंदी को फैलाओगे। क्यों ऐसा करोगे, क्योंकि आपकी जो मेहंदी है वो अच्छे से पूरी सारी जो जगह है उसको कवर कर देगी। अगर आप सिर्फ इस तरह से भरते जाते हो तो जगह छूट, इस तरह से अगर आप भरते जाते हो तो जगह छूट जाएगी। और भरते वक्त इतने इम्पेशेंट, इतने उतावले आप हो रहे हो कि बस आप इस तरह से भर देते हो, इस तरह से भर देते हो। ये गलती मैं करती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसको भर दोगे। अब देखिए इन दोनों की सफाई में फ़र्क है। कलर आएगा तो भी इसमें फ़र्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जब सूखेगा ना तो स्पॉट्स छूट चुके हैं, तो वो खाली स्पॉट्स दिखेंगे डिज़ाइन के ऊपर कलर जब आएगा तो इसीलिए पहले डिज़ाइन के साइड्स को पूरी कवर लाइन इस तरह से दे के फिर कोन को इस तरह से गोल गोल घुमाइए तो पूरा जो एरिया है वो कम्प्लीटली भर जाएगा। एक स्मूथ फिनिशिंग जो है डिज़ाइन में वो आ जाएगा।
और जितना टाइम आप लोगों ने डिज़ाइन खूबसूरत ड्रॉ करने के लिए लगाया है, ये फील करने के लिए भी लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये सर्कल मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ किया है और मैं ऐसे घुमाते घुमाते अंदर जा रही हूँ तो मेरा सर्कल और भी छोटा हो जाएगा। अब देखिए, सर्कल पहले से छोटा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सराउंडिंग करेंगे तो ये सर्कल छोटा लगने लगेगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो एलिमेंट हैं वो बड़े ड्रॉ करें। तो सारे जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं रिवर्स एलिमेंट के, वो आप ध्यान रखिएगा। मैं वापस उसको एक बार ये फील करते करते दोहरा रही हूँ कि जो साइज़ है एलिमेंट की आप बड़ी ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखोगे कि आपका शेप क्लियरली दिखे, स्पेस दोगे आप हर एक शेप का बीच में। आप ध्यान रखोगे पॉजिटिव नेगेटिव का जो रेशियो है वो बैलेंस में रहे। फिर आप जो एलिमेंट बना रहे हो थोड़े से सूख जाए, उसके बाद लाइक 10 to 20%, बहुत ज़्यादा भी नहीं सूखे, उसके बाद ही आप सराउंड का एरिया भरोगे ताकि आपकी मेहंदी फैल ना जाए। और भरते वक्त आप पहले उसको आउटलाइन दोगे अच्छे से, सारी लाइन को फॉलो करके, फिर बीच का एरिया इस तरह से आप अपने कोन को घुमा के अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको भरोगे। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप याद रखते हो और उसको फॉलो करते हो तो आप बहुत खूबसूरत सी रिवर्स मेहंदी बनाना शुरू कर दोगे। और अगर आप इस टेक्निक को लेकर आइडियाज़ सीखना चाहते हो और कितने फ्लावर्स की टेक्निक सीखना चाहते हो, कितने सारे फ्लावर्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब आपको अगर आइडियाज़ चाहिए तो हमारा जो मटेरियल है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी आइडियाज़ मैंने दी हुई है। तो ये मटेरियल आप मेरी वेबसाइट से या तो मेरे सप्लायर से ख़रीद सकते हो और मुझे सपोर्ट भी इस तरह से कर सकते हो ताकि मैं ढेर सारे ऐसे क्लासेस आप लोगों को बनाऊं और यूट्यूब के ज़रिए आपको घर बैठे फ्री ऑफ चार्ज मेहंदी सीखने को मिल पाए, अपने टाइम से, अपने प्लेस पे, अपने पेस से भी। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करती हूँ और हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे अगले क्लास के साथ, अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।